गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम कंजक्शन को डिस्कस करते हैं, समरी करते हैं कंजक्शन की। देखिए आप, यदि वाक्य में अनलेस और अनटिल का प्रयोग हो तो उस वाक्य में अनटिल और अनलेस के बाद में और नोट नहीं आएगा। अनलेस और अनटिल का हिंदी मतलब होता है जब तक नहीं। ये निगेटिव अर्थ शामिल करते हैं, इसलिए नोट नहीं आएगा। बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। आई विल नॉट गिव माई मोबाइल अनलेस यू रिक्वेस्ट मी। मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दूंगा जब तक तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे। अनलेस और अनटिल के बाद विल और नॉट नहीं आएगा। अनलेस होता है सामान्य शर्त, अनटिल होती है समय की शर्त। यदि वाक्य में वैन और वैन एवर का प्रयोग हो तो इनके बाद भी विल नहीं आएगा। वैन का मतलब है जब, वैन एवर का मतलब जब भी। आई विल बाय ए मोबाइल वैन यू गिव मनी। मैं एक मोबाइल खरीदूंगा जब तुम मुझे पैसा दोगे। आई विल थैंक यू वैन एवर यू हेल्प मी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा जब भी आप मेरी मदद करेंगे। थर्ड पॉइंट पर आइए। यदि वाक्य में सिंस का प्रयोग हो तो इससे पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आता है। दे हैव अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वैन एवर आई इन्फॉर्म द पुलिस, जब भी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। वैन एवर की जगह सिंस करना है, वैन एवर नहीं सिंस आएगा। सिंस आई इन्फॉर्म द पुलिस। सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। फोर्थ पॉइंट पर आइए। यदि वाक्य में एज सिंस बिकॉज से शुरुआत हो, उसके बाद दस सो हैज देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। एज सिंस बिकॉज का हिंदी मतलब होगा क्योंकि, तो इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं आएगा। दस सो हैज देयरफॉर नहीं में इसलिए को दिखाने वाला शब्द नहीं आएगा। सिंस आई एम पुअर आई कैन नॉट डिपॉजिट माई फीस, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं फीस को जमा नहीं करा सकता। दस सो हैज़ देयरफॉर नहीं आएगा। सिंस हैज़ बिकॉज के बाद दस हैज़ देयरफॉर सो इसलिए का कोई शब्द नहीं आएगा। एजिफ और एदो का मतलब होता है मान लीजिए। इनके बाद यदि शब्द आएगा तो वर, और यदि पूरा वाक्य आएगा तो हैड प्लस V3। यू ऑर्डर मी एजिफ और एज दो यू वर द प्राइम मिनिस्टर, तुम मुझे आदेश देते हो मानो कि तुम प्रधानमंत्री हो। एजिफ और एदो के बाद वर या हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर 6 पर आइए। यदि वाक्य की शुरुआत आल्दो और दो से हो तो उस वाक्य में यट ही आता है, कभी भी बट नहीं आएगा। आल्दो दो यू आर रिच पर्सन यट यू आर ए वाइजर, हालांकि तुम एक पैसे वाले हो फिर भी तुम एक कंजूस हो। एज दो और एजिब के बाद यट आएगा, कौमा आ सकता है बट कभी भी नहीं आएगा। जब कोई सजीव संज्ञा वाक्य में कर्ता का काम करे तो हुआ आएगा और इसके बाद हमेशा वर्ब आएगी। इसका हिंदी मतलब होगा जो। राम इज़ माई नेबर हु इज़ टीचिंग द स्टूडेंट, राम मेरा पड़ोसी है जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। यहाँ पर हु से पहले ना जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यदि वाक्य में कोई सजीव संज्ञा ऑब्जेक्ट का काम करे, यदि उस पर काम हो तो हुम आएगा। हुम के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन है जिस पर काम करने वाला है वो हुम आएगा। राम इज़ माई नेबर हुम द स्टूडेंट्स आर गिविंग फीस, राम मेरा पड़ोसी है जिसको स्टूडेंट फीस दे रहे हैं। हु के बाद यहाँ पर काम करने वाले स्टूडेंट्स आएंगे। वाक्य में निर्जीव संज्ञा है, जानवर का संदर्भ है तो विच आएगा। दिस इज माई नेबर डॉग विच वॉक्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, ये मेरा पड़ोसी है जिसका कुत्ता, ये मेरे पड़ोसी का कुत्ता है जिसका जो सुबह से शाम तक भौंकता है। कुत्ते के साथ यहाँ पर विच आएगा, कुत्ते के लिए विच आएगा। एनिमल और लिविंग नाउन के लिए विच आएगा, हु आ सकता है। यदि वाक्य में अधिकार दिखाना हो तो हुज के बाद कोई नाउन आएगा। राम इज़ माई नेबर हुज पेरेंट्स डाइड इन ए फैटल एक्सीडेंट, राम मेरा पड़ोसी है जिसके माँ बाप घातक दुर्घटना में मर गए थे, हुज पेरेंट्स आएगा। यदि वाक्य में नाइदर डोर का प्रयोग हो और एक कर्ता दो काम करे तो उस वाक्य में नोट नहीं आएगा और नाइदर डोर का प्रयोग वाक्य के आखिर में होगा। आई विल ड्रिंक नाइदर कॉफ़ी नो टी, ना तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा ना ही मैं टी पीऊँगा। नाइदर डोर का प्रयोग आखिर में नोट नहीं आएगा। दो कर्ता एक काम ना करे, दोनों एक वचन हो क्रिया एक वचन होगी, दोनों बहुवचन हो क्रिया बहुवचन होगी, और एक वचन हो दूसरा बहुवचन हो तो बहुवचन नोर के साथ आएगा और क्रिया भी बहुवचन आएगी। नाइदर राम नोर श्याम इज़ गोइंग टू दिल्ली, ना तो राम ना श्याम दिल्ली जा रहा है, इज़ आएगा। नाइदर माई फ्रेंड नोर माई रिलेटिव्स आर गोइंग टू दिल्ली, ना तो मेरे दोस्त ना ही मेरे रिश्तेदार दिल्ली जा रहे हैं, आर आएगा।
नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुवचन है, नोर के साथ आएगा, आर आएगा, गोइंग टू दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं। आइदर और में उपरोक्त नियम लागू होंगे। केवल आइदर और सकारात्मक को शो करता है और आइदर के बाद हमेशा और आएगा। नो सूदर के बाद हमेशा देन आएगा, THAN। हार्डली, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम में वहन आएगा। हार्डली बड़ी मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, स्कार्सली बड़ी मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार। नो सूदर डिड आई स्लैप हिम देन ही वेप्ट। जो जैसे उसने उसको थप्पड़ मारी वह जोर से रोया, देन आ रहा है। हार्डली डिड आई ऑफर अब्लेशन, मैंने बड़ी मुश्किल से प्रसाद चढ़ाया था। व्हेन माई मदर इंसिस्टेड ऑन मी, जब मेरी माँ ने मुझ पर आग्रह किया, जोर किया। हार्डली के बाद वैन आएगा। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आएगा, जब एक करता दो काम करे एक साथ करें, या दो करता एक साथ काम करें, तो यहाँ पर दोनों करता सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नॉट ओनली राम बट आल्सो शाम इज़ गोइंग टू दिल्ली, केवल राम ही नहीं बल्कि शाम भी दिल्ली जा रहा है, इज़ आएगा। आई एम ड्रिंकिंग नॉट ओनली कॉफ़ी बट आल्सो टी, मैं केवल कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँ बल्कि टी भी पी रहा हूँ। जब एक करता एक वचन दूसरा बहुवचन है तो बट आल्सो के साथ होगी, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली, केवल राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी दिल्ली जा रहे हैं, आर आएगा। नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट आल्सो राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, उल्टा कर दिया हमने, फ्रेंड्स को पहले लिख दिया, केवल राम ही नहीं बल्कि केवल उसके दोस्त ही नहीं बल्कि राम भी दिल्ली जा रहा है, इज़ आएगा। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा। एक करता दो काम करे तो बोथ और एंड का यूज़ आखिर में होगा। आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा। यदि दो करता एक काम करे तो बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली आएगा। थैंक यू वेरी मच।